गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इसमें से एक्सेप्ट हिस्ट्री बाकी सारा सब्जेक्ट्स का ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स कि वी हैव कंप्लीटेड इकोनॉमिक्स, वी हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी, वी हैव कंप्लीटेड civics. All chapters of these 3 chapters has been taught you. ये सारे चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ा दिया गया है. And the section 1 of history also has been completed. सेक्शन 1 जो हिस्ट्री का वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं. And now we have to move toward the section 2. तो सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़े? सेक्शन 1 में 3 बड़ा इवेंट पढ़े. डेट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन सेकेंड सोशलिज्म, देन थर्ड नाजी. ये 3 बड़ा इवेंट पढ़े. नाउ इन सेकेंड सेक्शन वी विल फोकस टुवर्ड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल, है ना. लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल. तो ज़्यादा कुछ मैं लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस यहाँ से पढ़कर बता रहा हूँ. ठीक है. आज कोई चैप्टर स्टार्ट हम लोग नहीं करेंगे. आज हम लोगों का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. इंट्रोडक्टरी क्लास किस चीज़ के लिए? डेट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी. हम लोग क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर एंड इन दिस सेक्शन 2. सो इट्स द इंट्रोडक्टरी क्लास. सो फोकस कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बात को समझना. ठीक है. क्योंकि ये सब बेस आपका बनेगा. ठीक है. हिस्ट्री पढ़ने में ये सब आपका बेस बनेगा. तो सेक्शन 2 में सबसे पहले स्टार्ट करता है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज. ठीक है. लाइवलीहुड जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, है ना. एंड देन इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, फिर अर्थव्यवस्था और समाज. इन सेक्शन 2 वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द स्टडी ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज. सेक्शन 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज पढ़ेंगे. वी विल लुक एट हाउ द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर. किसका लाइफ? फॉरेस्ट ड्वेलर का, है ना. फॉरेस्ट ड्वेलर एंड पास्चरलिस्ट्स. ठीक है. पास्चरलिस्ट मीन्स चरवाहा. पास्चरलिस्ट चेंज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हाउ दे प्लेड अ पार्ट इन शेपिंग दीज चेंजेस. ठीक है. कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं एंड पास्चरलिस्ट हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में उनका जो लाइफ पैटर्न वो किस तरह चेंज हुआ, और ये जो प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है उसमें, ये प्रेजेंट समय में, ठीक है, इस प्रेजेंट समय में उनका जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया. तो फाइनली फोकस करने वाली बात किस चीज पे हम लोग का? इस बार हम लोगों को पढ़ना फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे, है ना, जो जंगल के वासिंदा हैं, मीन्स ट्राइबल के बारे में, एंड पास्चरलिस्ट के बारे में. ठीक है. इस चीज के बारे में पढ़ना आपकी बार इस सेक्शन में. फिर आगे देखो क्या है. All too often in looking at the emergence of the modern world, we only focus on factories and cities, on the industrial and agricultural sector which supply the market. अभी तक हम लोग, अभी से पहले पीछे जो भी हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक हम लोग किस चीज़ पे फोकस किए हैं? फैक्ट्रीज पे किए हैं, सिटीज़ के बारे पढ़े हैं, इंडस्ट्रीज के बारे पढ़े हैं, एग्रीकल्चर के बारे पढ़े हैं, है ना. कि ये सब जो सेक्शन है, ठीक है, ये क्या होता है कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को, है ना. ये सब जो सेक्टर है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब डायरेक्ट मार्केट को सपोर्ट करता है. ठीक है. मार्केट को सपोर्ट करता है मतलब क्या? सप्लाई बनाए रखता है. यही पढ़े थे हम लोग. लेकिन बट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर इकोनॉमीज आउटसाइड दिस सेक्टर, है ना. हम लोग ये सारे पढ़ाई में ये चीज को नहीं ध्यान दिए कि ये सब की सेवा एक अदर सेक्टर भी है. ठीक है. अदर पीपल टू हु मैटर टू द नेशन. और भी लोग हैं जो अपने देश के लिए मतलब रखते हैं. ठीक है. हु मैटर फॉर आवर नेशन.
सिर्फ यही नहीं है कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ठीक है, यही नहीं है। फॉरेस्ट ड्वेलर कहाँ गए? हम लोग तो अभी तक जो बड़ा टर्म में बात की है वो यही दो बात की है कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया, लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलर का बात नहीं की है, ठीक है। तो अब की बार हम लोग को फॉरेस्ट ड्वेलर का बारे पढ़ना, मतलब जो भी पढ़ेंगे फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे में। टू मॉडर्नाइज द लाइव्स ऑफ पैस्चरलिस्ट्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर, देखो ध्यान देना किसका किसका बात कर रहा है। लाइव्स ऑफ पैस्चरलिस्ट्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड फूड गैदरर्स ऑफन सीम टू बी स्टक इन द पास्ट, ठीक है। ये सब क्या एक हमारा इतिहास बन चुका था, ठीक है, अभी तक हम लोग देखे नहीं है। क्या है कि मॉडर्न टाइम में क्या, अभी तुम ही लोग से पूछेंगे कि वो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उन लोग का जीवन कैसे चल रहा है ना। व्हाट इज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल दोज हु ड्वेल इन द फॉरेस्ट, हाउ दे सर्वाइव, व्हाट इज देयर कल्चर, तो ये सब नहीं बता पाओगे। व्हाई? बिकॉज टिल नाउ you have not interest about the forest dweller. You do not know the basic history of forest dweller. You do not know the basic economic activity of the forest dweller. So without knowing these all fundamental things, it is not possible to answer the questions and answer the problems of the forest dweller. And even the imagination of people do not come to the forest dweller. Why? Because practically यू हैव नॉट सीन। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली तुम नहीं देखे हो अभी तक, है ना। प्रैक्टिकली अभी तक नहीं देखे हो। जब प्रैक्टिकली किसी चीज को देख लेते हो ना, तब उसका इमेजिनेशन एक माइंड में हमेशा रहता है। व्हेन यू एक्सपीरियंस एनी प्रैक्टिकल थिंग, देन इट गिव्स इम्प्रेशन, इट लिव्स गुड इम्प्रेशन एंड मेमोरेबल इम्प्रेशन ऑन योर माइंड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बुक के थ्रू कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट ड्वेलर के बारे जाने, पास्चरलिस्ट्स के बारे जाने, है ना, ठीक है। दोज हु सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ड्वेलर एंड पास्चरलिस्ट, वो लोग ज़्यादा अच्छा इमेजिन कर पाएंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या। एंड दोज हु आर नॉट सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर एंड पास्चरलिस्ट, तो उनके लिए बुक से इमेजिनेशन एक बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। इट इज एज if their lives are not important when we study the emergence of contemporary world. The chapter in section 2 will suggest that we need to know about their lives, see how they organize their world and operate their economies, ठीक है। तो सेक्शन 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि उन लोग अपना जिंदगी कैसे चलाते हैं, ठीक है। These communities are very much part of modern world we live in today. They are नॉट सिंपली सर्वाइवर फ्रॉम अ बाइगोन एरा। वो लोग सिर्फ सर्वाइवर नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि जब पहले अर्बन और रूरल एरिया नहीं था, तब एवरीवन वाज फॉरेस्ट ड्वेलर ओनली, है ना। एवरीवन वाज फॉरेस्ट ड्वेलर ओनली, बट नाउ इन द एरा ऑफ अर्बनाइजेशन वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द फॉरेस्ट ड्वेलर। चैप्टर 4 विल टेक यू इनटू द फॉरेस्ट, मीन्स कि अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, उसके बारे थोड़ा सा देखो कि क्या क्या उस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 4 विल टेक यू इनटू द फॉरेस्ट एंड टेल यू अबाउट द वेराइटी ऑफ वेज द फॉरेस्ट्स वेर यूज्ड बाय कम्युनिटीज लिविंग विद देम। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग किस तरह जीते हैं। इट विल शो हाउ इन द 19th century द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेंटर्स, शिप्स एंड रेलवेज क्रिएटेड अ न्यू डिमांड ऑन द फॉरेस्ट्स फॉर टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और फिर इस चैप्टर में देखेंगे कि जब 19th century में इंडस्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स नया नया डेवलप कर रहा था और शिप्स बनाने का फैक्ट्रीज, रेलवेज फैक्ट्रीज जब डेवलप कर रहा था, तो उस समय टिम्बर किस तरह फॉरेस्ट से लिया गया, है ना। जो फॉरेस्ट में टिम्बर का डिमांड था वो कितना हाई हो गया था उस समय, ठीक है। न्यू डिमांड्स
लेड टू न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज। जब कुछ नया डिमांड बन रहा है कि इस चीज़ का बहुत ज़रूरत है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगा। तो फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ देखेंगे, क्या क्या फॉरेस्ट लॉ था उस समय। न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट, तो ऑर्गेनाइज भी करेगा फॉरेस्ट। तो कौन करेगा? जो लॉ बनाया जा रहा है फॉरेस्ट के लिए, वही उसका ऑर्गेनाइजर होगा। तो फॉरेस्ट लॉ देखेंगे। You will see how colonial control was established over the forests, how forests area were mapped, trees were classified, and plantation were developed. फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो शिप बिल्डिंग, रेलवे वगैरह का काम जो डेवलप हुआ, ये कॉलोनियल एरा में डेवलप हुआ। कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटिश एरा में डेवलप हुआ। तो किस तरह जो ब्रिटिशर्स था वो फैक्ट्रीज जब डेवलप कर रहा था तो फॉरेस्ट लॉ लाया, टिम्बर्स वगैरह उससे ज़रूरत रहता था, है ना। तो फॉरेस्ट लॉ से क्या किया कि नया लॉ लाया, वहाँ का जो लोकल पीपल है वो वंचित हो गया अपना ट्रेडिशनल चीज़ों से, है ना। तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे। ऑल दीज डेवलपमेंट्स अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ दोज लोकल कम्युनिटीज हु यूज्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। All these developments affected the lives of those local communities who use forest resources. अब ये इतने तरह का जो नया कानून आया होगा, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स नया कानून लाया होगा तो बहुत सारा बदलाव हुआ था, ठीक है। सो फॉरेस्ट में बहुत सारा बदलाव हुआ था जिससे कि लोकल कम्युनिटीज को डायरेक्ट इफेक्ट हुआ था। क्लास 8 में पढ़े होगे ट्राइबल मूवमेंट, तो उसमें से बहुत सारा ट्राइबल मूवमेंट कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड था, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए बताएं तो समझ रहे हो ना क्या चीज पढ़ेंगे, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि ये इंट्रोडक्टरी है, कोई चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे। बस आज समझ रहे हैं कि हम लोग इतिहास का किस पन्ना को पढ़ने वाले हैं, है ना। इतिहास का किस पन्ना को पढ़ेंगे, है ना। दे वेर फोर्स टू ऑपरेट विद इन न्यू सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज देयर लाइफ्स। और उसके बाद जो फॉरेस्ट ड्वेलर का जिंदगी था ब्रिटिश एरा से पहले और ब्रिटिश एरा के बाद बहुत बदलाव हो गया, है ना। पहले वो लोग फ्री था, इंडिपेंडेंट था जंगल में, ठीक है, और जंगल पूरा उनका संपत्ति था। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश एरा के बाद जब नया नया लॉ इंट्रोड्यूस किया तो जंगल उनका हाथ से निकल गया और उनका घर जंगल ही था, ठीक है, क्योंकि उनका खाना का जो पूर्ति होता था वो जंगल ही करता था। फॉरेस्ट यूज टू फीड देम, कैसे फीड, फल हुआ, ठीक है। फिर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गी वगैरह हुआ, फिश हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर फॉरेस्ट है तो थोड़ा लैंड पे कल्टीवेशन कर लिए, है ना, इस तरह से। बट दे ऑल्सो रिबेल्ड अगेंस्ट द रूल्स एंड परसुएडेड द स्टेट टू चेंज इट्स पॉलिसीज। और फिर जब फॉरेस्ट ड्वेलर से उनका हक छीना गया तब वो लोग क्या किए, रिवेल किए। रिवेल मतलब विद्रोह किए, है ना। रिवेलियन बने और स्टेट से अपना हक के लिए युद्ध किए मतलब रिवेल हुआ, है ना, रिवेलियंस बने वो लोग। फिर पॉलिसीज कुछ चेंजेस के लिए ये लोग ऐसा किए थे। द चैप्टर विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सच डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो हम लोग इस चैप्टर में किस दो जगह का बारे पढ़ेंगे, एक इंडिया का बारे पढ़ेंगे और एक इंडोनेशिया का बारे पढ़ेंगे, है ना। तो अब की बार हम लोग जंगल के बारे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सोचो ना, शहर जब नहीं था तब क्या था, गांव, और जब गांव नहीं था तब क्या था, फॉरेस्ट। सब तो फॉरेस्ट में रहता था। हम लोग का जो एंसेस्टर है, ठीक है, एंसेस्टर जो है सब तो फॉरेस्ट ड्वेलर है ना। अरे आदि मानव का हम फॉरेस्ट ड्वेलर है ना भाई। तो फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जान ही नहीं रहे, किस तरह लॉ चेंज किया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग अपना अस्तित्व का इतिहास तो बढ़िया से जान नहीं रहे। अभी तक तो बहुत कुछ जान गए, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, समाजवादी, सोशलिज्म, नाजीज्म, नात्सी समझ गए, लेकिन अपना अस्तित्व का इतिहास कहाँ समझें। तो अब की बार जो समय है, दिस टाइम इज टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हाउ बीइंग अ एप, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल दोज हु वेर द फॉरेस्ट ड्वेलर, है ना। इनके बारे अब की बार हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते क्या है। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इन्हीं से रिलेटेड कि किस तरह ये
मूव करते थे एक जंगल से दूसरे जंगल, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। लास्ट वाला लाइन देखो क्या यहाँ पे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड अनलेस वी बिगिन टू सी द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज एंड पीपल। हम लोग नहीं समझ पाएंगे जो ये तत्कालीन बदलाव है, समकालीन बदलाव है पूरा विश्व का, ठीक है, बिना फॉरेस्ट ड्वेलर का जाने बिना ये नहीं जान सकेंगे, है ना। वी ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन उसका प्रॉब्लम भी नहीं समझ पाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा वो भी तब तक नहीं समझ पाएंगे कि जब तक हम लोग इसका फॉरेस्ट का जो इम्पैक्ट है, फॉरेस्ट लॉ का इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे क्या पड़ा, ये सब नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो फाइनली सेक्शन 2 में हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स का बारे पढ़ेंगे, सारा चीज है ना। और इसी तरह 10th में भी आगे पढ़ेंगे लाइव एंड लाइवलीहुड, तो 10th में जब आओगे तब पढ़ाएंगे। तो अभी 9th में हो तो अभी 9th का चीज को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो तुम लोग कुछ इसे पढ़ के रखना आगे, ठीक है, इसे कुछ पढ़ के रखना तो और समझने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, थैंक यू।